जय श्री राधे कृष्णा। मेरा नाम है पूजा। स्वागत है आपका द फेलियर सुपर पावर में। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्यों एक एस्पिरेंट शादी करने से डरता है, बचता है या उससे दूर भागता है। वो खुद को तैयार नहीं कर पाता, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और हाँ, यहाँ शादी का मतलब सिर्फ शादी करने से नहीं है, बल्कि लाइफ में आगे बढ़ने से भी है। जब बहुत ही ज़्यादा ये प्रेशर आ जाता है कि अब रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है, उम्र निकलती जा रही है, तब जाकर कहीं ना कहीं वो बेमन से उस चीज़ के लिए राज़ी होता है या होती है। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। पर आखिर ऐसा क्यों, इसकी वजह क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, ख्वाहिशों का अधूरापन। ख्वाहिशों का अधूरापन इंसान को खामोश कर देता है। किसी तरह वो आगे बढ़ना भी चाहे और बढ़े भी तो वो वहाँ मौजूद नहीं होता, क्योंकि तैयारी के दौरान उसने इतने सारे सपने सजा लिए थे जो कि पूरे नहीं होने पर उसे अंदर से तोड़ देते हैं। अच्छे से अच्छी चीज़ मन को अच्छी नहीं लगती। वो भले ही लोगों से बात करे, मुस्कुराए, लेकिन दिल से खुश होने वाली वो बात उसके अंदर से ख़त्म हो जाती है। तो फिर शादी जैसी बात उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। वो संतुष्ट नहीं होता। अब रियल बात सुनो, इन सब की वजह उसको गवर्नमेंट जॉब ना मिलना बिल्कुल नहीं है, जिसे वो अपनी खुशियों का केंद्र बिंदु मानकर बैठा है। असली वजह है वह खुद। जी हाँ, सुनने में भले ही आपको अच्छा ना लगे, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन हम हमारे खुद हैं। हम खुद अपने आप को आगे बढ़ने से रोकते हैं। गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो हम अपने आप को नकारा समझने लगते हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, उससे पहले ही हम खुद अपने बारे में बहुत सी नेगेटिव चीज़ें सोच लेते हैं और गिल्ट में जीते हैं। जब तक आप खुद अपने आप को, अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक लोग भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। क्या हो अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपने कम से कम कोशिश तो की, अपना समय दिया, अपनी एनर्जी दी। आप में वो लगन है लाइफ में कुछ करने की। जो लोग हंस रहे हैं उनमें हिम्मत नहीं होगी कि एक बार गिरकर दोबारा खड़े हो जाएं, और आपने ये हिम्मत कई बार दिखाई है। इसलिए अपने आप को कम मत समझो। एक बार अपने अंदर झांक कर तो देखो, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या हो। बस गलती यहाँ हो गई है कि हमने अपनी खुशियों की चाबी गवर्नमेंट जॉब को दे रखी है, सरकारी नौकरी को। जितनी जल्दी हो सके ये चाबी वापस अपने हाथ में ले लो और हमेशा उसे अपने हाथ में ही रखो। आगे बढ़ते हैं। दूसरी वजह है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर कोई चाहता है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ताकि वो जिम्मेदारियों को भी उठा सके और अपनी लाइफ भी इंजॉय कर सके। ये बिल्कुल सही है, पर ये कब होगा? जब आप काम को करोगे, चाहे आप जॉब करो या बिजनेस, ना कि एक ही चीज में अपना कीमती समय बर्बाद करने से। आपको पता है, कंपटीशन की तैयारी की भीड़ में अधिकतर लोग अपनी एज से, अपनी उम्र से 4 साल पीछे, 2 साल पीछे चल रहे होते हैं, और कई लोग तो इससे ज़्यादा भी, क्योंकि जिस समय उन्हें जो चीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। आपने खुद देखा होगा, कई लोग शादी के बाद भी पढ़ाई करते रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते रहते हैं, एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहते हैं। आपने बिल्कुल सुना होगा कि किसी भी काम को करने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, लेकिन हर कोई चाहता है कि उसे सही समय पर ही सब चीज़ें मिले, जिसके लिए वो लगा रहता है मेहनत करने में, सारी चीज़ें नज़रअंदाज करके। वो ये नहीं समझता कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, पर जीने के लिए बहुत छोटी। इस दौड़ में भागते भागते वो इतनी दूर निकल जाता है कि आसपास की बहुत सी चीज़ें उससे छूट जाती हैं। काम करने की उम्र में पढ़ाई करना और शादी करने की उम्र में जॉब ढूंढना। आजकल तो कुछ भी हो रहा है, लेकिन इस चक्र की वजह से हम अपनी लाइफ की हर स्टेज का आनंद नहीं ले पाते, अपने अतीत को ही सुधारने में लगे रहते हैं। फाइनेंशियली अनसेटिस्फाई होने की वजह से एस्पिरेंट शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर दुविधा में रहता है। वो ये सोचता है कि इसे जितना टाला जा सके टल जाए, और ये चीज़ धीरे धीरे करके उनकी लाइफ में भी इफेक्ट डालती है। और अब तो सिचुएशन ये है कि लोगों का अब इससे मोह ही भंग होता जा रहा है। हम अपनी लाइफ में गैप बनाते जा रहे हैं, और ये गैप आपकी लाइफ में कम है ना, तो आप सुधार लोगे इसे जल्दी। पर अगर ये बड़ा हो गया ना, तो सिर्फ पछतावा।
एक छोटा सा एग्जाम्पल है, घूमने फिरने की उम्र में अगर आप घूमोगे फिरोगे नहीं तो एक उम्र के बाद जब आपको बीमारियां घेरने लगेगी तो क्या आप जा पाओगे कहीं? और अगर मान लीजिए चले भी गए तो क्या वो आनंद वो मज़ा आप ले पाओगे जो पहले होता? नहीं। इन सब के लिए भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पैसे के कैसे घूमेंगे? घूमने के लिए भी तो पैसे चाहिए। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि लाइफ में पैसों से ज़्यादा सुकून ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसा स्टेटस डालते हैं, मैंने भी खुद देखा है, पर रियलिटी ये है कि सुकून भी तभी है जब पैसा है। मेरा बस ये कहना है कि आप एक ही चीज़ में इतना समय ना गवा दें कि दूसरी अपॉर्चुनिटी भी आप खो दें। इससे आपको फाइनेंशियली दिक्कत तो हो सकती है, पर साथ ही आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने से डरोगे, परेशान रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन चीज़ों को समझना, उस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर लोग इस भीड़ में इतनी दूर निकल जाते हैं कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ये एहसास होना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। तो इस बात को समझो और आगे बढ़ो। आई होप मैं आपको अपनी बात ठीक से समझा पाई हूँ। जल्द ही मिलते हैं द फेलियर सुपर पावर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून।